क्या जितने भी यहाँ पे अचीवर्स हैं, पहले लेवल पे आए थे या चौथे लेवल पे आए थे, मालिक उनको सबको 14वां लेवल दीजिए, सबको रॉयल्टी दे। हम सब दिल से उनके लिए दुआ करेंगे, ठीक है साहब। आप सबको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है बड़ी मतलब कहते हैं ना कि एकदम से श्रद्धापूर्वक बैठे हुए हैं और बड़ी पेशेंसली यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो मुझे सेलिब्रिटी के जैसे सम्मान मिला है, आज इस सम्मान को जो मैं देखता हूँ तो आज से जो 15 साल पहले मेरा पुराना जो लाइफ है वो याद आ जाता है और कई बार तो आंख भी भर आता है। दोस्त, मुझे वो दिन भी याद है कि सन 97 में मैं दिल्ली आया था और जब आया था तो लोकल ट्रेन, चालू ट्रेन समझते हैं ना आप लोग, चालू बोगी में आया था साहब। ये भी पता नहीं था कि यहाँ जनरल में या रिजर्वेशन बोगी भी होता है। हम 3 दोस्त आए थे और जनरल बोगी में आए थे। ऐसे आए थे जैसे कि कोई सामान, कोई एक दूसरे के सामान नहीं होता चढ़ा हुआ, एक दूसरे पे मतलब ये समझ लो चढ़े हुए आए थे और ये भी पता नहीं था कि वहां कहाँ जा रहे हैं और क्या करना है। बस एक सपना लेकर आए थे और वो सपना था कि अमीर बनना है। क्या बनना है जी? अमीर बनना। बस इसके अलावा कुछ पता नहीं है। अमीर का कोई परिभाषा भी पता नहीं था। ये लगता था कि अमीर बनेंगे तो खूब पैसा होगा, खूब पैसा होगा तो अच्छा कपड़ा होगा, ठीक है ना, अच्छा सर्कल होगा, परिवार में खूब मान सम्मान होगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ पता नहीं था। बस इतना सा सपना लेके दिल्ली आए थे और जब यहाँ दिल्ली आए और जब यहाँ संघर्ष करना शुरू किया था तो दोस्त, अपने जीवन का शुरुआत मैंने टीवी मैकेनिक से किया था। टीवी मैकेनिक का काम किया और टीवी मैकेनिक का काम करते करते 12.5 साल गुजर गया। 12.5 साल तक जब काम करता रहा तो एक तरह का मजदूरी ही था जी। किसी दिन 200 कमाता था, किसी दिन 500 कमाता था, किसी दिन नहीं भी कमाता था। 12.5 साल तक संघर्ष करता रहा, तब जाके पता लगा कि इससे कभी अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन अमीरी की चाहत थी और अमीरी का चाहत जो है ना, कई बार क्या होता है, जब किसी चीज की चाहत होती है आपको तो परमात्मा आपको उस तरह का मौका भी देते हैं। यस या नो? ये चाहत बीच बीच में हमको ठोकर मारता रहता था। कैसे मैं बताता हूँ। मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ जी। मेरे परिवार में सब सरकारी नौकरी में सेट थे। मेरे पिताजी टीचर, मेरे माताजी टीचर थी, मेरे चाचा जी CID ऑफिसर थे, अब तो थाना प्रभारी है, और मेरे मामा जी IAS ऑफिसर थे। उस परिवार का मैं लड़का था। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पिताजी का ऐसा चाहत था कि मेरा बेटा भी जैसे और सब घर में पढ़ लिख के बराबर आदमी बना है, मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने। लेकिन सभी तो पढ़ नहीं पाता है ना जी। मुझे भी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था और पापा एक ही बात कहा करते थे, टीचर थे, कि देख यदि पढ़ेगा नहीं तो हल चलाना पड़ेगा खेत में। और वो हल चलाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था जी। एक चीज हमारे दिमाग में एक चीज आया कि दिल्ली से जो लोग जाते हैं अमीर बन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली से जाते थे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाते थे गांव में, तो मुझे लगता था कि वहाँ बहुत अच्छा कमाई है, इसीलिए मैं भाग के गाँव से आ गया यहाँ पर पैसा कमाने के लिए। और जब मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आया और 12.5 साल तक संघर्ष किया तो पता लगा कि मेहनत कितना होता है और पैसा कितना होता है। आज कहीं न कहीं हम सबके जीवन में ऐसा ही है। यस या नो? मेरे जीवन में उसी तरह का घटना घटता रहा, लेकिन इसी बीच में मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटना भी घटा जो मेरे को रास्ते पर लेकर आया। बता दूं क्या साहब? चूंकि अच्छे परिवार से था, गांव घर भी जाना होता था, तो जब गांव में जाता था तो उस टाइम में मेरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर मेरे मामा ही थे। तो जब मेरे मामा मेरे गांव आते थे तो चारों तरफ से लोग उसको घेर लेता था। क्यों? क्योंकि कलेक्टर का बहुत बड़ा ओहदा होता है। यस या नो? और उसी मामा का चाय पानी मुझे करने के लिए बोला जाता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो है तो मैं क्यों नहीं हूँ। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? उस समय बचपन वाला दिमाग था। अब ये चीज लगता था कि अब तो वो भी चीज छूट गया, वो तो बहुत पीछे रह गया। तो हमेशा लाइफ में अफसोस होता था कि काश पिताजी कहते थे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, पढ़ लेता था मामा के जैसे मुझे भी इज्जत मिलता। लेकिन वो तो जीवन में रास्ता छूट चुका था। यहाँ आया एक और डिसएडवांटेज मिला जीवन में। मैं बिहार का रहने वाला था तो लोग मुझे बिहारी कहता था। क्या कहता था जी? बिहारी कहता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। पता है क्यों? वहाँ पे मेरे पिताजी को सब टीचर थे तो प्रणाम करता था, और यहाँ लोग मुझे क्या कहता था? बिहारी कहता था। लोग यहाँ बिहारी कहता था। गाँव में भी मेरा जो पहचान था वो खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली कमाते कमाते लोग वहाँ दिल्ली कमाने वाला समझने लगा। ना यहाँ मेरा कोई पहचान था, ना मेरा वहाँ कोई पहचान था।
दोस्त मैं डीटीएम सिर्फ पहचान के लिए करना शुरू किया। जब भी मेरे जीवन में कोई ऐसा लगता था, कोई बिहारी कहता था, तो मुझे लगता था काश हे भगवान एक ऐसा मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी कुछ करके दिखाता, क्योंकि मेहनत तो बहुत करते थे। टीवी का मैकेनिक करते थे, सुबह 6 बजे दुकान खोलते थे, रात को 11 बजे बढ़ाते थे, मेहनत बहुत करते थे, लेकिन पैसा नहीं आता था और आए थे यहाँ पैसा कमाने के लिए। यस या नो? इच्छा बड़ी प्रबल था, ऐसा लगता था कि हाँ यहीं से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा ये पता नहीं था। आप लोग यकीन मानो 12.5 साल तक 97 से लेकर 2008 तक मैं दिल्ली में लगातार टीवी मैकेनिक का काम करता रहा, लेकिन किसको कहते दिल्ली में घूमना फिरना मुझे पता नहीं था जी। लाल किला के पास से टीवी का सामान लाता था, कभी लाल किला नहीं घूम पाया था, इतना व्यस्त रहता था। सुबह दुकान खोलना, रात को दुकान बढ़ाना, कभी टाइम मिलता क्या? लेकिन कहते कि जब आपके दिल में सच्ची इच्छा हो, सच्ची चाहत हो और रियल में आप उस चीज को चाहते हैं तो परमात्मा आपको मौका देते हैं। यस या नो? मैं 12.5 साल से मौका का इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि यहीं से कोई ना कोई मौका मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये पता नहीं था। लेकिन एक दिन का बात है कि एक दिन हमारे दुकान के बगल में एक शख्स है, वो डीटीएम का प्लान कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई बैंक वाला है और बैंक का लोन मिल रहा है वहां पे। मैं लोन के बारे में वहां पे समझने के लिए चला गया और वहां डीटीएम का प्लान चल रहा था। जैसे ही मैं डीटीएम का प्लान सुनना शुरू किया, शायद आप लोगों के दिमाग में कई तरह का क्वेश्चन आता होगा। यस या नो? मैं कर लेता हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कर लेता हूं, डीटीएम रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कंपनी रहेगी कि भाग जाएगी। यस या नो? मैं कर तो लूं, लेकिन इसमें मैं 6200 रुपया लगा रहा हूं, लगाऊं या ना लगाऊं, कई तरह का कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में चलता होगा। यस या नो? लेकिन साहब मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था। क्यों? क्योंकि इस मौका का मैंने इंतजार 12.5 साल तक किया था। लाखों करोड़ों कमाने के लिए मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बचपन में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा। क्यों पता है? क्योंकि दिल्ली जाएंगे तो अमीर बन जाएंगे, और वो अमीरी का रास्ता वो डीटीएम का प्लान में चल रहा था। डीटीएम का प्लान चल रहा था तो मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आया जी। एलोवेरा, अकाई बेरी के बारे में और इस ब्रासलेट के बारे में मुझे समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आया, बता दो क्या? पैसा समझ में आया। क्यों? क्योंकि पैसा का भाषा सब समझता है। यस या नो? पैसा का भाषा कौन नहीं समझता है? सब समझता है ना। पैसा का एक ही भाषा समझ में आया। प्लान चल रहा था और जैसे 6ठा लेवल पर गया, प्लीज देखिए, बात मत कीजिए आप लोग, ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट आप लोगों के साथ रहूंगा, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हर बार मैं ये बात बताता हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ लोग नए लोग आते हैं, मेरे जीवन से रिलेट करके देखिएगा। सबके जीवन में एक जैसा ही कहानी चलता मध्यवर्गीय परिवार के जीवन में। यस या नो? यस। जब प्लान चल रहा था, 1 लेवल, 2 लेवल, 6 लेवल तक का प्लान हुआ, तो वहां पे 2,11,000 का चेक दिखाया गया। यस या नो? 12.5 साल तक गुजर गया था और क्या होता है, लाखों रुपया से लाखों कोस दूर थे। अब ये लाखों रुपया मेरे सामने दिख रहा था, कागज पे बेशक दिख रहा था, लेकिन दिख रहा था। मेरे मन में एक ही सपना आया कि बेटा संजीव, जिस दिन तू ये 6ठा लेवल ले लिया ना, उस दिन तू यहाँ से लखपति बन जाएगा। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया कि बिजनेस कैसे होगा, कौन मदद करेगा, कैसे होगा, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं था। क्यों? क्योंकि इस मौका का मैं इंतजार कर रहा था। मैं भूखा था इसके लिए, मैं अचीवमेंट का भूखा था, मैं पैसे का भूखा था। इसी पैसे के लिए सब कुछ छोड़ के आया था। यस चलो, और पैसे मेरे सामने दिख रहा था। प्लान आगे बढ़ा, 12वां लेवल का चेक आया जी, सिंगल चेक 32 लाख रुपए का। कितने का जी? 32 लाख का। मेरे मन में फिर से लड्डू फूटा, बेटा जिस दिन ये 32 लाख रुपया आ गया ना, उस दिन तो अपने टीचर पापा से भी आगे चला जाएगा। देखो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, दूर दूर रास्ता नहीं था, क्योंकि गांव छोड़ के आ गए थे, यहाँ दिल्ली में कमा रहे थे, बहुत छोटा सा टीवी मैकेनिक का काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे जी, सुबह से शाम तक करते थे, तो जाके 2 वक्त का रोटी मिलता था। यस चलो। और इस वक्त का गवाह एक हमारे सामने भी है, रंजीत भाई। एक बार अचानक मिले और बोले सर मैं आपको जानता हूँ, आप टीवी ठीक क्या करते थे सरवालो गाँव में। ये रंजीत भाई देखे थे, रंजीत भाई खड़े हो जाओ आप। ये है जी रंजीत भाई, जो मुझे देख के डीटीएम को ज्वाइन किया कि मैं टीवी मैकेनिक का काम क्या करता था और ये लोग मेरे दुकान पर आया करते थे। सही बात है? यस सर। और जब ये मुझे यहाँ पर इनको कोई लाए मीटिंग में, और जब ये मुझे देखे तो बोले सर मैं आपको जानता हूँ, आप टीवी मैकेनिक का काम करते थे इस गाँव में। बैठिए रंजीत भाई। देखिए वो वक्त था, और जब 32 लाख का चेक आया तो मेरे दिमाग में एक सपना आया। क्या सपना आया?
कि तू अपने पापा से आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पापा टीचर थे, सरकारी जॉब में थे, उनका तनख्वाह था, उनके बराबरी क्या टीवी मैकेनिक के काम से कर सकते थे क्या? लेकिन यहाँ एक सपना जगाया, एक ड्रीम जगाया, और वो हमें जिंदा रहने का और कहते हैं कि आगे संघर्ष करने का प्रेरणा दिया। बिजनेस और आगे चला जी, बिजनेस और आगे चला। प्लान 14 लेवल का आया। कितने का आया? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो 13 लेवल का जो सपना था, वो 13 लेवल का सपना से मुझे 3 साल पहले मैंने अचीव कर लिया था। 3 साल पहले मैंने 32 लाख रुपया का चेक और 40 लाख रुपया का चेक, दोनों मैंने सिर्फ 11 महीने के अंदर कर दिया था। 11 महीने का मेरा इनकम यहाँ से 72 लाख रुपया था। कितना था जी? 72 लाख। एक बार बताओ, मैं मानता हूँ कि 72 लाख हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम अमाउंट होगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन हमारे जैसे साधारण परिवार के घर में यदि 72 लाख रुपया आ जाए, ऐसा लगेगा कि नहीं छप्पर फाड़ के आ गया? लगेगा कि नहीं लगेगा? और इतना ही नहीं जी, अभी किसी भाई ने बताया कि 2024 का मेरा टारगेट है 76,80,000 रुपया। कितना का सिंगल चेक है जी? 76 लाख टोटल मनी व्हाइट। इतना ही नहीं, टेंशन नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस नॉमिनी राइट का बिजनेस है। किस चीज का है जी? यदि मैं हूं तो ये चेक मेरे खाते में आएगा, और यदि मैं नहीं हूं तो ये चेक मेरे पत्नी के खाते में आएगा। यदि मैं हूं तो मेरे खाते में, और मैं नहीं हूं तो मेरे पत्नी के खाते में। और दोस्त इतना ही नहीं, मेरे मामा जी कलेक्टर थे, रिटायर हो चुके हैं, और उनको लगभग 1 लाख रुपया महीना पेंशन आता है, लगभग। अच्छा क्यों बताइए, मैं पढ़ाई लिखाई करके अब कलेक्टर तो नहीं बन सकता था, नहीं, लेकिन एक सपना देखा था कि यहाँ से जब 14वां लेवल लेंगे और 1 लाख रुपया महीना पेंशन आएगा तो मामा के भी बराबर में आ जाएंगे। और दोस्त, इसी साल में वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं क्या बताऊं डीटीएम के बारे में। डीटीएम, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि डीटीएम ठहरा पानी नहीं, बहती कलकल धारा है, जितना बांटोगे उतना पाओगे, यह विश्वास हमारा है। पता मैं क्यों कहता हूँ ये बात? पता मैं क्यों कहता हूँ ये बात? क्योंकि डीटीएम वो चीज है जहां साधारण आदमी भी असाधारण हो सकता है। मैंने आपको अपना कहानी बताया। क्या बताया? कि मैं जनरल बोगी से यहाँ पर आया था, मैं चालू बोगी से यहाँ पर आया था, जहां पर एक मतलब आपको क्या बताऊं, वो बद से बदतर स्थिति होता है उसमें। अब जब जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट क्लास बोगी का करते हैं। देखो कितना अंतर है डीटीएम में। जब मैं यहाँ आया था तो चप्पल में आया था, और आज 4 शहर में मकान बना चुके हैं। 4 शहर में मकान डीटीएम मकान बना चुके हैं। जब डीटीएम में आया था, जब यहाँ गुड़गांव आया था, मैं सच बताता हूँ, जहां रहता था वहां का भी लोग नहीं जानता था। लोग बिहारी कहा करता था। आज डीटीएम में हूं जी, भारत में कम से कम 13 स्टेट में लोग जानता है, क्योंकि 13 स्टेट में मेरा बिजनेस है और 1.5 लाख लोगों का लगभग मेरा नेटवर्क है। जहां लोग पहले बिहारी कहा करता था, वहां लोग अब सर कह के पुकारता है। क्या कह के पुकारता है साहब? सर कह के पुकारता है। जहां कोई पहचान नहीं था, जहां ऐसा लगता था कि गांव जाते थे तो लगता था कि जिंदगी तो मामा लोगों का है। यस या नो? लेकिन अब देखो, अब यदि वहां से यहां तक आते हैं तो रील बनाता है लोग, फोटो खींचता है लोग, सेल्फी लेता है लोग, इतना मान सम्मान देता है लोग। अरे क्या टीवी मैकेनिक को कभी मिल सकता था क्या? नो, मिल सकता था क्या ये चीज? आज मिलता है ये। और आज ये देख कौन रहा है पता है? मेरा परिवार भी देखता है। जब YouTube पे वीडियो लोड होता है तो पिताजी भी देखते हैं, मामा भी देखते हैं, सब देखते हैं। यस या नो? वो तो रिटायर हो गए, गुमनाम हो गए, और हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक जिएंगे शानदार जीवन जीते रहेंगे। यस या नो? अरे साहब, इतना शानदार जीवन जीने के लिए कॉस्ट क्या लगता है? क्या लागत लगता है? 6,200 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, आज के जमाने में, आज के डेट में कौन इस आदमी के पास 6,200 रुपया नहीं होगा? कौन इस आदमी के पास 6,200 रुपया नहीं होगा? अरे साहब, यदि 6,200 रुपया लगा सकते हो तो आपका पहचान बदल सकता है, बिहारी से सर बन सकते हो। यस या नो? अरे 6,000 रुपया लगा सकते हो तो आप गुड़गांव जैसे शहर में आलीशान मकान बना सकते हो। यदि 6,000 रुपया लगा सकते हो तो लग्जरी लाइफ स्टाइल जी सकते हो। यस या नो? यदि 6,000 रुपया लगा सकते हो तो जहां गांव में लोग दिल्ली कमाने वाले समझते थे, आज गांव में जाते हैं तो ऐसे ही गांव में भी 10-20 लोग घेर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ फुल कर देते हैं गांव में भी।
यस या नो? क्योंकि अपने को चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है पता है? अब काम करने की जरूरत नहीं है। देखो जी, दो तरह का लाइफ है, कहो तो बता दो, नहीं तो मैं रहने दूं। एक स्क्रिप्टेड लाइफ होता है। स्क्रिप्टेड लाइफ समझते हो? स्क्रिप्टेड लाइफ का मतलब ये हुआ कि आपको एक स्क्रिप्ट लिख दिया गया है, जैसे फिल्म में होता है ना, आपको रोल करना है। हम लोग सभी आज 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं जी। बहुत सारे लोग मैनेजर लेवल के होंगे, उनका ड्यूटी चलता रहता है रात को भी। यस या नो? यस। और उनको स्क्रिप्ट लिखा हुआ, तो मोबाइल बंद नहीं करेगा। यस सर। करते नहीं करते हैं? यस। 9 बजे ड्यूटी पा जाना है। यस सर। 9:30 बजे नहीं। यस सर। करते कि नहीं करते हैं? यस। स्क्रिप्टेड लाइफ। 1 बजे लंच। यस सर। करते कि नहीं करते हैं? यस। अपना लाइफ स्क्रिप्टेड नहीं है जी। अपना लाइफ तो फ्रीडम का लाइफ है। ठंडा भी बहुत आया था ना ठंडी में। यस। अच्छा, कितना ठंडा था। बहुत सारे लोगों को ड्यूटी जाने का मन नहीं करता होगा, लेकिन जबरदस्ती उठना पड़ता होगा। यस या नो? और मैं क्या करता था पता है आप लोग को? पहले हाथ निकाल के देख लेता था, ज्यादा ठंडा होता था तो फिर रजाई के अंदर चला जाता। ये होता है फ्रीडम। बात हंसी की है, बात बड़ी पते की है। ये है फ्रीडम वाला लाइफ। इस साल रॉयल्टी मिलने वाला जी, 1 लाख रुपए महीना पेंशन मिलेगा। अपने बच्चे के साथ, अपने बीवी के साथ जब घूमने जाएंगे और गलती से मेरे बच्चे से कोई पूछ लिया पापा क्या करते हैं, मेरा बेटा क्या कहेगा पता है? मेरा बेटा कहेगा मेरे पापा पेंशन अचीवर है, पेंशन लेते हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक लोग हमको देखेगा कि नहीं देखेगा? पेंशन तो 60-65 की उम्र में लिया जाता है ना। अभी दांत तो मेरा टूटा नहीं है, चश्मा तो लगा नहीं है। यस या नो? अच्छा, जवानी में पेंशन लेना चाहते हो क्या? यस। चाहते हो क्या? यस। साहब कुछ भी नहीं, 6,200 रुपया लगता है डीटीएम कर लो। मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि हमारे जैसा टीवी मैकेनिक इस बिजनेस में 14वां लेवल लेने जा रहा है, जब मुझे कोई नहीं जानता था, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं है जी, वो हिंदी से पता लग गया होगा आपको। यस या नो? वो भी भाग के आ गए थे गांव से, और पेपर देने के टाइम में चले गए थे। लालू जी का जमाना था, पेपर दे दिए थे, पास होके आ गए। अपना कोई रोल नहीं है पास होने में। बात को समझ रहे हो ना? पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं है। यदि हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा लड़का, यदि हमारे जैसा कम प्रोफाइल का लड़का, जिसको लोग यहाँ बिहारी कहा करता था, इस बिजनेस में 14वां लेवल ठोक सकता है, आप लोग अपने आप से सवाल पूछ के देखो, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस या नो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप लोगों को बहुत मौका मिला होगा मंच पे नेता के लिए ताली बजाने का। किसी फिल्मी दुनिया का भी अभिनेता मिल जाए तो उसके लिए ताली बजाने का मौका मिला होगा, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल आपको ये नहीं कह सकता है कि आज कल मैं वहां था, मैं यहाँ आ गया, आज मैं यहाँ हूं, कल आप यहाँ सकते हैं। कोई बोल सकता है क्या? हम बोल सकते हैं आपको। क्या मैं भी कल आपके जैसा वहां बैठा था, कल मैं वही था, आपके जैसा ही था, आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं गारंटी देता हूँ। आइए, ज्यादा समय नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा समय दे के शुरुआत कीजिए इस बिजनेस का, और एक दिन आप भी। मुझे लग गया 15 साल, पता है क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम था, मेरा सर्कल नहीं था, ऐसा मजमा नहीं लगता था जी, ऐसा कहीं मौका नहीं लगता था, इतना बड़ा गैदरिंग कहीं इकट्ठा नहीं होता था। मैं तो 1 to 1 करता था, छोटा छोटा मीटिंग करता था। ऐसा कहीं सिचुएशन नहीं होता था कि यहाँ कहीं वीडियो बना रहा हो और कोई बहुत सारे लोग सुनने वाले हो और स्पीकर और माइक लगा हो। ऐसा मौका कहीं नहीं मिलता था हमको। आप लोगों को ऐसा मौका मिला है। आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे सीनियर, देखिए कितना अच्छा बात बलिंदर जी बोल के गए, कितना अच्छा बात जो है हमारे सिराज भाई बोल के गए। राजू भाई को देखिए कितना बढ़िया बात बोले। यस या नो? इतना अच्छा सीनियर है। लगातार ये फंक्शन, ये नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, हर जगह चल रहा है। आप जहाँ के हैं, यूपी में भी चल रहा है, बिहार है, बिहार में भी चलता है, आप गुड़गांव है, गुड़गांव भी चलता है। आप जहाँ है, ये मौका, ये रेला हर जगह चल रहा है। वहां बैठो, अपने कुछ लोगों को ला और जिंदगी बदल दो। दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इतना आसान बिजनेस है। आपको करना क्या है जी? आपको 6,200 रुपए लगा के ज्वाइन ही तो करना है। आपको ज्वाइन ही तो करना है। आपको शुरुआती दौर में कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए प्लान आपका सीनियर करने जाते हैं, तब तक जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन अपने सीनियर से भी बढ़िया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कहानी है ना साहब, चेला गुरु तो गुरु होता है और चेला चीनी होता है। यस या नो? आप एक दिन अपने गुरु से भी, अपने मेंटर से भी, अपने अपलाइन से भी बड़े और बेहतर प्रदर्शन करके, हमसे भी एक दिन आप ऊंचा लेवल लेके यहाँ पर आके और स्टार बन के आप चमक सकते हैं। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको यहाँ से। क्यों? क्योंकि 15 साल का इस बिजनेस का मेरे पास तजुर्बा है। हम लोग के पास कोई अनुभव नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, अंग्रेजी की बात तो दूर दूर तक जाने दो। अब तो कॉन्फिडेंस की बात देखो ना साहब। अभी क्या आए थे हमारे भाई, क्या नाम है सर? वो चौथा लेवल अपना
जाकिर मियाँ आए थे। अरे क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था, और देखे क्या शायरी पे शायरी जल रहे थे। यस चलो, अरे हम कम पढ़े लिखे हैं ना, इस बिजनेस की विशेषता बता देते हैं आपको। अरे हमारे जैसे लोग कम पढ़ा लिखा है ना, लेकिन हमारे नीचे में, हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे बेहतर क्वालिटी के हैं, और वो बिजनेस उड़ाते रहेंगे और हमारे घर में पैसा आता रहेगा। यस चलो, आपको पूरी जिंदगी में करना क्या है? आपको पूरी जिंदगी में करना क्या है? सिर्फ 2 लोगों को ही इसमें सिखाना है। कितने लोगों को जी? सिर्फ 2 लोग। अच्छा, टीचर को तनख्वाह कितना मिलता है जी? 15,000, 20,000, 25,000 देते होंगे इस स्कूल में। और वो कितने बच्चे को सिखाते हैं? जीवन भर सिखाते रहते हैं। यस चलो, मेरे पिताजी 60 साल की उम्र तक सिखाते रहे, बच्चे को सिखाते रह गए। हाँ जी, पता नहीं कितने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, सॉरी, कितने को इंजीनियर बना दिया, लेकिन पापा तो मास्टर के मास्टर ही रह गए। यस चलो, यदि आप अपने कंधे पर सिर्फ 2 आदमी को, सिर्फ 2 को, कितने को जी? 2। कितने को? 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं कई बार पूछ रहा हूं, कितने को? 2। सिर्फ 2 को सिखाने का जिम्मेदारी ले ले। सिर्फ अपने आप से को वादा कर ले, यस, एक को ए में, एक को बी में मैं ऐसा ट्रेन कर दूंगा जो मेरे से बेहतर होगा। और यदि आपसे बेहतर होगा, आपके ए में कोई लेवल लेगा, आपके बी में कोई लेवल लेगा, तो आपका अपने आप लेवल होगा कि नहीं होगा? ये आप भी ठंडी के महीना में जब सोना ना, तो पहले हाथ निकाल के देख लेना टेम्परेचर ठीक है कि नहीं। यदि कम होगा तो अपने रजाई के अंदर कर लेना। क्यों? कहीं काट पंच नहीं करना आपको। जब मन करेगा उठना, और जब मन करेगा सो जाना। यस चलो, यही लाइफ में फ्रीडम है, यही है डीटीएम का, यही है डीटीएम का आवाज। यदि लाइफ में फ्रीडम चाहिए आपको, देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, दाल रोटी तो अपना चल ही रहा है जी नौकरी से। यस चलो, दाल रोटी तो सबका चलता है, और परमात्मा ने फेंक दिया तो दाल रोटी का जुगाड़ कहीं कहीं कर ही देता है। यस चलो, दाल रोटी के लिए डीटीएम में मत आना। किस चीज के लिए आना साहब? अचीवमेंट के लिए आना। किस चीज के लिए आना? अमीर बनने के लिए आना। अमीर सिर्फ पैसे से नहीं, अमीर इस मंच से भी बनना। यस चलो, क्या होता है साहब, पढ़े लिखे तो कम है, बच्चे को बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल में पढ़ाते हैं। अभी मेरी गुड़िया डीएवी से पास हुई है जी, सेक्टर 14 से, गुड़गांव का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। पेरेंट्स मीटिंग होता था, ऐसे ही कोट पेंट और टाई को एकदम टाइट करके सबसे आगे जाके बैठते थे। मैडम का हिम्मत नहीं होता था पूछने के लिए कितना पढ़े लिखे हो। वो लोग अंग्रेजी बोलती थी, पता नहीं लगता था। बेटी से बाद में पूछ लेते थे कि क्या क्या बोल रहे थे टीचर तुम्हारे, बात को समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा कोट पेंट और टाई पहन कर परफ्यूम मार के जाते थे कि मैडम कंफ्यूज हो जाती थी, बाप बहुत पढ़े लिखे आते होंगे। ये पता, ये पहचान डीटीएम दिया सब। कितने पैसे में? कितने पैसे में? अरे बढ़िया स्कूल का तो 6200 रुपया 1 महीने का फीस नहीं है। यस यस चलो, 1 महीने का फीस नहीं है बढ़िया स्कूल का, लेकिन यहाँ जिंदगी बदल देता है साहब, जिंदगी बदल देता है। ये है डीटीएम। अच्छा, आप लोग एक बार बताइए, आप लोग जितने भी लोग हैं, क्या खूब अमीर बनना चाहते हैं? यस। क्या आप भी चाहते हैं कि आप स्टेज पर आए तो आपके लिए दुनिया ताली बजाए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई सर कह के बुलाए, कोई मैडम कह के बुलाए? अच्छा, ये चीज चाहते हैं नहीं चाहते हैं? मेरे को लगता है दुनिया में सब कोई चाहता होगा। यस चलो, अब मैं आप लोग से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग दुनिया में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि ये सारा चीज मिले एक साथ? नो। तो जब सारे काम का कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमारे डीटीएम में है, तो फिर सोचना क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या इंतजार कर रहे हो कि आप परमात्मा उतर कर को हनुमान जी जाएंगे और छाती फाड़ के राम सीता का दर्शन करा देंगे क्या? अरे विश्वास तो आप ही को करना पड़ेगा। अच्छा, विश्वास कोई गोली है जो मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा? नो। अरे मेडिकल स्टोर से गोली मिलने वाला चीज है क्या विश्वास वाला? विश्वास तो आपको किसी को देख के ही करना पड़ेगा। यदि हमारे जैसे टीवी मैकेनिक को देख के भी विश्वास नहीं कर पाओगे, तो किसको देख के आप लोग विश्वास कर पाओगे, ये बताओ। और भी विश्वास नहीं होता है। मैं एक और आप लोग को चैलेंज देता हूं, जिनको भी विश्वास नहीं है, जो भी बात हम लोगों ने बताया है, आप हम लोगों के अकाउंट में चेक कर लो कितना पैसा। अच्छा, दुनिया में कोई डॉक्टर साहब है जो किसी को अपना अकाउंट चेक करवा सके? क्यों पता है? क्योंकि सारा टैक्स एक नंबर का नहीं देते हैं वो। यस या नो? कोई इंजीनियर साहब है जो अपना अकाउंट किसी को चेक करवा सके? नहीं। कोई और बिजनेसमैन है जो किसी को अपना अकाउंट चेक करवा सके? अरे हमारे जैसा हीरो इस स्टेज पर आके हजारों लोगों के सामने वो बोलते हैं कभी भी चेक करना, हमारा अकाउंट चेक कर लेना, क्योंकि सारा पैसा टैक्स कट के आया है, 1 नंबर का हमारा पैसा है। चलो, कोई अमीर बना होगा
तो एक नंबर से भी 2 नंबर से भी समझ सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर समझते हैं ना। अरे हम लोग जैसे अमीर बनते हैं सिर्फ 1 नंबर से अमीर बनते हैं। यस चलो। और इतना ही नहीं, और मैं एक चीज बता दूं आपको, बता दूं क्या? आज हमारे गुड़गांव से एक गोवा के लिए ट्रिप जा रहा है। 4 लोग जा रहे हैं गुड़गांव से सिलेक्ट होके, और वो लोग जा रहे हैं जो पहली बार फ्लाइट पे चढ़ेंगे। वो लोग जा रहे हैं जो पहली बार फ्लाइट पे चढ़ेंगे। जरा सोच के देखो, क्या उसका पहला सपना पूरा नहीं हो गया? यस। हो गया या नहीं हो गया? पहला सपना पूरा हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरा सपना, वो समुद्र के किनारे वो विदेशी सबके साथ, समझ रहे हो ना बात को? अब इतना बात तो स्टेज से नहीं बता पाऊंगा मैं। विदेशी सबके साथ समुद्र में रेत से खेलेंगे उछाल उछाल के। दूसरा सपना पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मैंने आपको इससे पहले कहा था कभी तो बच्चे बन जाओ। यस चलो। अरे बच्चे बनने वाला चीज है या नहीं है? अच्छा ये कहाँ मिलता है? DTM के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। नहीं तो पता है जीवन भर सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, जवानी में काम करना शुरू करो, बुढ़े हो गए, बच्चे बासरित हो गए, और एक दिन बात को समझते कि नहीं समझते हो? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जीवन में ये जो हमारा जो जीवन मिला है ना, एक ही बार मिला है। लाइफ इज वन टाइम गेम। एक ही बार आपका जीवन मिला है। इसमें जाओ तो समुद्र के किनारे चाहे विदेशी के साथ खेल के आ जाओ, और चाहे जीवन भर कंपनी घर खत्म कर लो। जीवन को आपके हाथ में है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। वो कौन बनेगा करोड़पति में कितना ऑप्शन देता है? 4 ऑप्शन देते हैं ना। 4 ऑप्शन देते हैं ना। लेकिन एक बार बता दूं, DTM में 2 ऑप्शन है आपके पास। आपको लॉक करना, लॉक भी कोई और नहीं करेगा, लॉक भी आपको ही करना है। क्या? पहला ऑप्शन कंपनी घर, बुढ़े हो जाओ और एक दिन कहो कि हे भगवान जल्दी से उठा ले। यस या नो? दूसरा ऑप्शन बता दो क्या? हमारा दूसरा ट्रिप भी गोवा जा रहा है, और वो भी हाँ जी, समझ पा रहे हो? और ये जुलाई में जा रहा है जी, 22 तारीख को। जुलाई में 22 तारीख को ये ट्रिप जा रहा है। और गुड़गांव से बता दो कितने लोग जा रहे हैं? बता दो क्या? गुड़गांव से लगभग 40 लोग जा रहे हैं। कितने? अब आपके पास ऑप्शन है जी, आप भी जा सकते हो। जो नए लोग हैं आप भी जा सकते हो। कुछ भी नहीं करना, DTM ज्वाइन करना है, 1 से 2 महीने में 4था 5वां कर लेना। हम गारंटी लेते करवाने का आपको। आप करने का दम रखो, हम करवाने का दम रखते हैं। यस या नो? अब हम सब मिलके गोवा पे जाएंगे। अच्छा विदेशी के साथ खेलना क्या? रेत में खेलना क्या? देखो DTM के अलावा और कोई मौका नहीं है। DTM के अलावा यदि सच में, अच्छा बोर हो रहे हो क्या आप लोग? बोर हो रहे हो क्या? अच्छा गोवा में ना, गोवा में समुद्र के नीचे जाएंगे जी 30-40 फीट। कितना फीट? 30-40 फीट। और वहां मछली को दाना भी खिलाने को मिलेगा समुद्र के नीचे। अच्छा जीवन बदल जाएगा क्या? हाँ जी। अभी तक हम लोग नहीं किए ना। DTM में पहली बार करेंगे। एक गाना है, पहली बार मोहब्बत की है। यस या नो? तो पहली बार DTM से मोहब्बत कर लो। एक बात का तो पक्की गारंटी है, पूरी गारंटी है कि जीवन यू टर्न बदल जाएगा। बस दोस्त एक बात याद रखना है कि मेहनत तो जॉब में भी करना है और मेहनत DTM में भी करना है। DTM का मेहनत सिर्फ 5 साल जी। कितना साल? सिर्फ 5 साल। और उसके बाद रजाई के अंदर से हाथ निकालने का मन नहीं करे तो अंगूठा निकाल के देख लेना ठंडा है कि गर्म है। ज्यादा ठंडा हो तो अंदर कर लेना। हाँ जी। उसके बाद लाइफ आपका विदेशी के साथ वो रेत खेलने का। उसके बाद कुछ भी नहीं, घर में सोए रहोगे और पैसा आता रहेगा। और एक जीवन है कि सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ। दुनियादारी पता नहीं जी। बहुत सारे लोग तो बच्चा पैदा होने के बाद जाते हैं 1 साल के बाद देखने के लिए, फिर छोड़ के आ जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है मोबाइल पे। अब तो मोबाइल पे देखने का सुविधा है, पहले नहीं था, है ना। मोबाइल पर ही बच्चे को देखते बड़े होते हुए, सच में नहीं देखते हैं। यदि अपने सामने में अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना चाहते हो और बच्चे में भी वही चीज डालना चाहते हो जो आपका सपना, जो आपका ड्रीम है, तो दोस्त मैं एक बात फिर से कहूंगा, कर लेना DTM। आ जाना हमारे झंडे के नीचे, मिल के करेंगे सपना साकार। थैंक यू साहब।
थैंक यू सर, थैंक यू।